जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान, महतारी, मंडला, जय जोहार। सज्जना बैठ जाइए, मैंने देख लिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माता विंध्यवासिनी, बिलाई और रुद्रेश्वर महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, 19 अप्रैल को हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पे मतदान हुआ। देश के और राज्यों में भी मतदान हुआ और उस प्रथम चरण के मतदान ने साफ कर दिया है, देश का मन एकदम साफ है और देश का मन कहता है शक्तिशाली विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बनानी है। और इसलिए जनता जनार्दन का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटोबल चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। ये है इन लोगों की हालत। और मैं तो पत्रकार जगत के लोगों को कहूंगा कि इंडिया अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध करके उठाया था। दूसरी रैली हुई तब कितने उसमें से निकल गए, तीसरी हुई तब कितने निकल गए, और ये आखिरी रैली में तो जो पहली में थे उसमें से आधी गैरहाजिर थे, सब छोड़ के भाग गए। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां ये कांग्रेस का शाही परिवार रहता है ना, ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा तक उठ गया हो, उस पर छत्तीसगढ़ भरोसा कैसे कर सकता है। और तभी तो देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मैं आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मैं आपके बीच मेरे लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं और मुझे भरोसा है, मैंने जितनी बार भी आपके पास कुछ मांगा है, छत्तीसगढ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया है।
मेरी झोली भर दी है उन्होंने। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसके पास स्टील की ताकत है। छत्तीसगढ़ के पास कोयले की शक्ति है। छत्तीसगढ़ के पास वन संपदा का भंडार है। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत की यात्रा को तेज गति देने का सामर्थ्य है। आपने 10 साल मुझे देखा है प्रधानमंत्री, आपने जब से बनाया मेरे काम को देखा है। आपकी सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है और आपने देखा है कोई छुट्टी लिए बिना मैं आपकी सेवा करता रहा हूं, नहीं करता रहा हूं। दिन रात सेवा करता रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए कभी कुछ किया ऐसी कोई खबर आपने सुनी है? मैंने मेरे लिए कुछ किया ऐसी कोई खबर पढ़ी है? मैं 10 साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता रहा हूं, आपके लिए जूझता रहा हूं। 10 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। अब उनको नीचे रखिए भैया, इतना वजन उठा करके क्या करो? हनुमान जी है, बहुत ताकत होती है। आराम से बैठिए भाई, बाकियों का ध्यान आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप बैठिए आराम से। बजरंग बली की, बजरंग बली की। साथियों, 10 साल में महासमुंद सहित छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए। भाजपा ने हर घर तक बिजली पहुंचाई, सस्ते सिलेंडर वाला गैस कनेक्शन दिया, घर घर पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। बेलसोंडा, महासमुंद, अरण के बीच रेल का दोहरीकरण हो रहा है। रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। कोडेबाद और धमतरी के बीच हाईवे बेहतर हुआ है। मैं ऐसे कई काम गिना सकता हूं। कांग्रेस के समय में जनजातीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे काम होते ही नहीं थे। आज मोदी आपको गारंटी दे रहा है, 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद, तीसरी बार मेरी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का और तेजी से विस्तार किया जाएगा। इससे जुड़ी सारी जानकारियां विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार सारी जानकारियां लगातार दिल्ली भेज रही है। नई सरकार के पहले 100 दिन में छत्तीसगढ़ के लिए जो फैसले होंगे उसके लिए इससे मदद मिलेगी।
साथियों, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, उसने विकास को पटरी से उतारने का ही काम किया है। कांग्रेस और विकास साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसके बजाय कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही, वहां हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। यही कांग्रेस है जो जब तक नॉर्थ ईस्ट में थी, तब तक वहां हिंसा की गतिविधियां शांत नहीं हो पा रही थी। यही कांग्रेस है जो जब तक पावर में रही, छत्तीसगढ़ में नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती रही। आखिर कांग्रेस और हिंसा का ये कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही, लोग जान गंवाते रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए। इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद, नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ कर के रखूंगा। भाइयों बहनों, जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था, तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई? जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया, तो सबसे पहले मैंने इनकी लूट की दुकान पर ताला लगा दिया। देश में 150 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, जिनमें से छत्तीसगढ़ में भी 2.25 करोड़ खाते खोले गए। बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख जन के बैंक खातों में भेजे हैं। आप आंकड़ा आपको याद रहेगा कितना? भूल गए ना? 34 लाख करोड़। कितना? 34 लाख करोड़। अब 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचने वाला हिसाब लगाओगे तो क्या होगा?
अगर कांग्रेस सरकार होती और उन्होंने 34 लाख करोड़ भेजा होता और 15 पैसा के हिसाब से पहुंचा होता तो 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए उनकी सरकार के बिचौलिए ही खा जाते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये मोदी ने आपके वो पैसे बचाए हैं। और जो हकदार है उसके खाते में सीधे सीधे पहुंचाए हैं। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर किए हैं। कितना याद रखोगे ना? कितना? अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी करीब 2.5 लाख। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर में मल्टीपल 7 या मल्टीपल 8 आ रहे हैं, एग्जाम्पल 9, आपके हक का पैसा सीधे आपके अकाउंट में पहुंचता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई रिश्वत नहीं। ये सेवा मोदी करता है। ये दिल्ली से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे हकदार के पास पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानती है। कांग्रेस कभी भी गरीब की पीड़ा नहीं समझती। सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग गरीब मां का दर्द क्या होता है वो कभी नहीं समझ सकते। मोदी समझ सकता है, वो जिंदगी को जी करके आया है, गरीबी को जी करके आया है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन कभी उनको ये चिंता नहीं हुई कि क्या कभी गरीब के बच्चे भी भूखे सोते होंगे? क्या गरीब के घर में भी कभी चूल्हा नहीं जलता होगा? मोदी इस दर्द को जानता था और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चालू की और आज गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। भाजपा ने ना सिर्फ इसे लागू किया बल्कि एक गारंटी भी दी है कि ये योजना अगले 5 साल जारी रहेगी, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कांग्रेस को कभी ये चिंता नहीं हुई कि गरीब के पास, मेरे दलित परिवारों के पास, मेरे आदिवासी परिवारों के पास इलाज के पैसे कहां से लाएगा। और हम तो जानते हैं कि परिवार में कोई मां बहन बीमार हो जाती है ना, तो परिवार के लोगों को बताती तक नहीं है, वो सहन करती रहती है, काम भी करती रहती है, पीड़ा सहन करती रहती है। क्यों? उस मां के मन में रहता है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि बीमारी है, अस्पताल तो ले जाएंगे, लेकिन इतना खर्च आएगा कि संतान कर्ज में डूब जाएंगे। अपने संतान कर्ज में डूब न जाएं, इसलिए हमारे देश की माताएं बहनें दर्द सहन करती थी, पीड़ा सहन करती थी, लेकिन परिवार को भी बताती नहीं थी और कभी कभी मौत को आलिंगन दे देती थी।
ये बात मैं जानता था। तो फिर ये आपका बेटे का दिल्ली में बैठने का क्या मतलब? क्या मतलब दिल्ली में बैठने का? वो दर्द, वो पीड़ा मेरे दिल में थी, क्योंकि आपके बीच से निकल के रहा था। आपने मोदी पर भरोसा किया था। आज छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पास 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है। अब किसी मां बाप को अपना दर्द छुपाना नहीं पड़ेगा। अब मोदी की गारंटी है कि छत्तीसगढ़ में हर परिवार में जो भी 70 साल की ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन परिवार में जो लोग कमाने वाले हैं ना, उनको मैं कह देता हूं कि आपको आपके माता पिता की दवाई इलाज का जो बोझ रहता है ना, वो पैसे अब बचेंगे और आप उन पैसों का उपयोग अपने बच्चों पर लगा सकते हो। और आपके माता पिता भी मेरे माता पिता हैं, उनकी बीमारी का इलाज मोदी करेगा, आपका ये बेटा ही करेगा। साथियों, हमारे देश में करीब 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। छोटे किसान हैं। इन छोटे किसानों की कोई चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं की। छोटे किसानों को कभी सीधे पैसा मिलेगा, ये तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, मांग भी नहीं की थी। लेकिन ये मोदी तो दुख दर्द को समझने वाला इंसान है। आज पीएम किसान सम्मान निधि समय पर किसानों को मिल रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 3,100 रुपए एमएसपी और 2 साल का बकाया बोनस देने की गारंटी दी थी। यहां विष्णुदेव जी की सरकार ने इतने कम समय में ही ये गारंटी पूरी कर हजारों करोड़ रुपए धान किसानों को पहुंचा दिए। तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भी कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या खेल नहीं किया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गई हर गारंटी आज भाजपा सरकार ईमानदारी से पूरी कर रही है। एक और बड़ी गारंटी जो भाजपा यहां की बहनों को दी थी, वो है महतारी वंदन योजना। कांग्रेस तब भ्रम फैला रही थी कि भाजपा एक गारंटी पूरा नहीं करेगी। आज बहनों के बैंक अकाउंट में सीधे इस योजना का पैसा जा रहा है। साथियों, मोदी ने गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनाने की भी गारंटी दी है और इसमें वो 18 लाख घर भी है जो छत्तीसगढ़ के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवार को मिलेंगे। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के दरमियान जब आप गांव जाए, घरों में जाए, मोहल्ले में जाए और आपको कोई कच्चे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मिले, तो उसे मोदी की गारंटी बता देना कि जैसे ही मोदी तीसरी बार बैठेंगे ना, तेरा घर भी पक्का हो जाएगा। बता देंगे, ऐसे सबको बता देंगे, पक्का बता देंगे। माता माताएं बहनें होगी, भाइयों बहनों, मोदी आपके सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये तो मुद्दे ही नहीं है। और कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं
मोदी का सिर तोड़ देंगे। बताइए, चुनाव का मुद्दा है क्या? ये आपके छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, मोदी का सर फोड़ देंगे। इतना ही नहीं, यहां ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते हैं। यही लोग हैं जो देश भर में घूम घूम कर मोदी समाज को, साहू समाज को गाली देते हैं और अदालत में बड़े गर्व के साथ हुंकार करते हैं। अदालत सजा तक दे देती है। साथियों, कोई नहीं चाहता कि उसकी संतानें भी गरीब रहे, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार की कितनी उसकी करनी का फल है कि जो गरीब जहां था वो गरीब ही रहा। कांग्रेस के दशकों के राज में यही स्थिति थी। कांग्रेस की वजह से ही इतनी बड़ी आबादी पिछड़ी रह गई, वंचित रह गई, शोषित रह गई। ये कांग्रेस ही है ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। कांग्रेस ने मेडिकल की परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण तक नहीं दिया। और आज जब देश में एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति है और यहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी उप मुख्यमंत्री है, पड़ोस में एमपी में भी भाजपा के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। जब एससी, एसटी, ओबीसी ऐसे पदों पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान खतरे में नजर आने लगा। ये लोग देश के भीतर आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में भुइया, धनुहार, दांगड़, बिंजिया ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो संविधान के तहत अपना हक मांगती थी। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका ये हक नहीं दिया। कमार और बैंगा जैसी अति पिछड़ी जनजातियों को कांग्रेस ने कभी पूछा नहीं। ये भाजपा है जिसने इनके लिए पीएम जनमन जैसी 24,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। साथियों, 24 के इस चुनाव में आपके सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। ये 2024 के चुनाव में मैं आपसे, देशवासियों से आशीर्वाद मांगने के लिए निकला हूं। मेरे लिए नहीं, आपके सपने पूरे करने के लिए। और मेरा वादा है, आपके सपने ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए है। मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 मैं 2047 के लिए खप जाऊंगा। इस चुनाव में आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। आपके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो मुसीबतों से आपको गुजारना पड़ा, वैसा न गुजारना पड़े, इसकी गारंटी का ये चुनाव है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। गर्मी है, शादियां है, खेत में काम भी है, लेकिन गर्मी को रुकावट न बनने दें। कोशिश करें, पहले मतदान फिर जलपान। भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका वोट
विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं, भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, कमल के निशान पर बटन दबाएं और आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के पास जाएगा। आपका हर वोट शाबाश। साथियों, आपको 26 अप्रैल को महासमुंद से बहन रूपकुमारी चौधरी जी और कांकेर से श्री भोजराज नाग जी को विजयी बनाना है। और रायपुर में हमारे पुराने साथी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं। हमारे इन तीनों साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है, ताकि दिल्ली में मैं मजबूती से काम कर सकूं। ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मुझे चाहिए। मैं जानता हूं कि इस सभा में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, वे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम तभी फलदायक होगा जब हम अपना अपना बूथ जीतेंगे। तो बूथ जीतेंगे, अपना पोलिंग बूथ जीतेंगे, लेकिन बूथ जीतने के लिए हमें भारी मतदान कराना होगा। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। तोड़ेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक और आग्रह है, करेंगे? मेरा एक काम अलग है, करेंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? अच्छा, घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी आए थे, उन्होंने जोहार कहा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे? मेरा जोहार पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका आगमन हुआ।
सभी साथी मन से प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वो अपने अपने कामों में लग गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी बहनें कहती है महतारी वंदन सम्मान नारी सशक्तिकरण का चंदन है। महतारी वंदन सम्मान नारी सशक्तिकरण का चंदन है। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों की ओर से भाई नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है। भाई नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है। आभार प्रदर्शन के लिए माननीय शंकर अग्रवाल जी।